आज बढ़ेंगे प्रश्नावली 1/1 क्वेश्चन नंबर 5। तो 1 से 4 तक कंप्लीट हो गया। 500 क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। मतलब जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या था, उसमें पूछा था विषम संख्या। चौथा क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा था, वर्ग पूछा था। और इसमें क्या पूछ रहा है, घन। तो मैंने चौथे क्वेश्चन में क्या बताया था कि अगर वर्ग पूछ रहा है तो वर्ग करूंगा, घन पूछ रहा है तो घन करूंगा। यानी इसमें क्या करूंगा, a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अब ये 9m, तो 9m में मान लो कोई संख्या x है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर बी क्यूब प्लस आर। यहां b क्या होता है, भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। तो शेषफल हमेशा क्या होता है, r हमेशा b से कम ही होता है, क्योंकि अगर r बड़ा हुआ तो एक और बार भाग चला जाएगा। जैसे अगर 17 में मैं 9 का भाग दे रहा हूं तो एक बार जाएगा, क्योंकि 9 into 2 18 होता है। लेकिन अगर 18 हुआ तो 2 बार चला जाएगा। तो अब r, यानी यहां पे मैं एक ही जगह क्या मान लू, मैं मान लेता हूं यहां पे एक बार पूर्णांक भी मान लेता हूं, माना पूर्णांक। जैसे कल वाले में संकेत दिया हुआ था क्वेश्चन में कि पूर्णांक कोई पी या क्यू कुछ भी मान लो, मैं मान लेता हूं माना पूर्णांक पी, ठीक है। और दिया हुआ क्या है, एम, तो फिर इस पी को मैं एम मान लूंगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि कोई संख्या x है, उसको लिख सकता हूं कि 9p प्लस 0, दूसरा 9p प्लस 1, फिर 9p प्लस 2, 9p प्लस 3, कहां तक होगा, 8 तक। क्योंकि एक कम होता है, आर क्या होता है, जो भाजक है ना उससे एक ही संख्या छोटी होती है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 9p प्लस 5, x बराबर 9p प्लस का 6, x बराबर 9p प्लस का 7 और x बराबर 9p प्लस का 8। अब 9p प्लस 9 नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बार और 9 होगा तो 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब दिया हुआ है कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 में, तो पहले मैं कोई पूर्णांक p मानूंगा, फिर जो पूर्णांक p होगा उसको मैं m मान लूंगा। चाहो तो डायरेक्ट m मान के कर सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाद में जो ब्रैकेट में आएगा उसको फिर m मानोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, इससे अच्छा p मान लेता हूं मैं। अब देखो इसमें क्या है कि टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। अब कल वाले क्वेश्चन था उसमें था 3m, तो 3 बार 3 का स्क्वायर करना था। यहाँ पे 9 का क्यूब करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसके लिए मैं क्या कर लूं, मैं इन सब में क्या ले लेता हूं, 3 कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं यहां से 3 कॉमन लूं तो ये क्या हो जाएगा, 3p। यहां से अगर 3 कॉमन लूं तो ये क्या हो जाएगा, 3p प्लस का 1। यहां से अगर 3 कॉमन लूं, सिर्फ अभी मैं क्या ले रहा हूं कॉमन, सिर्फ इससे ले रहा हूं, तो 3p प्लस का 3p बाहर आ गया प्लस में 2। अब ये 3 है, इसमें से अगर मैं 3 कॉमन लूं तो क्या बचेगा, 3p प्लस का 1। यहां से अगर 3 कॉमन लूं तो मैं 4 को क्या लिखूंगा, 3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 3 अगर बाहर लिया तो 3p प्लस का 1 और बाहर प्लस का 1। क्योंकि कल बताया था मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 9p प्लस 3 प्लस 1 लिख सकता हूं ना 4 को। अब इन दोनों से मैं 3 कॉमन ले रहा हूं तो क्या आएगा, 3 बाहर आ गया, 3p प्लस 1 और प्लस का 1। तो मैंने 4 को 3 प्लस 1 तोड़ के लिखा है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं कॉमन लूं तो 3, 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 को मैं 3 प्लस 2 यानी 3 प्लस 2 कर सकता हूं ना 5 को। तो यहां से 3 कॉमन लूंगा, बाहर क्या बचेगा, 3p प्लस 1 ले लिया और बाहर बचा 2। अब इससे कॉमन लूंगा, इससे अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 3p प्लस का 2। इसी प्रकार इससे कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 3p प्लस 2 और प्लस में 1। क्योंकि 7 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 को मैं 6 प्लस 1 लिख सकता हूं, 3 इंटू 2 6 और 1 7। इसी प्रकार जब मैं इससे कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 3p प्लस 2 और प्लस में 2। अब देखो यहां पे p कोई पूर्णांक है, m भी कोई पूर्णांक है। अब मैं इस 3p सब जगह देखो यहाँ पे 1 2, अब अगर मैं इस सिर्फ 3 का ही क्यूब करना पड़ेगा, यानी एक तो मैं 9 का क्यूब करूंगा और एक मैं सिर्फ 2 का ही 3 का ही क्यूब करूं तो टाइम बचेगा ना। अब मैं क्या कर लेता हूं, मैं इसको मान लेता हूं क्यू मान लेता हूं। तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, 3q। इस वाले 3p को अगर क्यू मानूं तो ये क्या हो जाएगा, 3q प्लस का 1। इसी प्रकार अगर इसको मैं क्यू मानूं तो ये क्या हो जाएगा, 3q प्लस का 2। अब वापिस इसको भी मानूंगा, ये वापिस सेम हो रहा है, 3q, फिर ये भी 3q प्लस 1,
फिर ये 3q प्लस 2 हो रहा है ना, क्योंकि इसके लिए मैं 3p को क्यों मान रहा हूं, इसके लिए भी 3p को क्यों, 3p को क्यों, और यहाँ पे 3p प्लस 1 को क्यों मान रहा हूं, यहाँ पे 3p प्लस 1 को क्यों, और यहाँ पे 3p प्लस 1 को क्यों। जैसे अब मान लो p क्या है, कोई पूर्णांक, q भी क्या है, कोई पूर्णांक। अगर मैं यहाँ p की जगह कुछ भी रखूं, पूर्णांक क्या कोई संख्या ही है, अगर मैं मान लो p की जगह रख रहा हूं 5 रख रहा हूं, तो ये क्यों कितना हो जाएगा 15, तो 5 भी कोई पूर्णांक है, 15 भी कोई पूर्णांक है। यहाँ पे भी रखूंगा तो कितना होगा 15। अगर यहाँ पे p की जगह मैं 5 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि 5 × 3 15 और 1 16, ये भी 16, ये भी 16, ये कितना होगा 17, ये भी 17। तो हो तो कोई पूर्णांक ही रहा है ना, और पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ये नहीं दिया है कि m कोई निश्चित फिक्स संख्या है, यहाँ पे भी m क्या है, कोई पूर्णांक ही है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अब यहाँ देखो सब में सेम हो रहा है, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, फिर भी वापिस सेम। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ 9 का नहीं करके सिर्फ 3 का ही क्यूब करना है। 3 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो पहले तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस बी, इसका होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो पूछा घन है तो मैं क्या करूंगा, इन सब का क्यूब, इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 × 3 × 3 कितने में 27, 3 × 3 9, 9 × 3 27, तो ये हो गया 27 क्यू का क्यूब। ठीक है, अब इसका करता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, तो 3 का क्यूब तो 27 हो ही गया, अभी किया ये 27q स्क्वायर प्लस b का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होगा, एक की घात से कितनी भी हो एक ही होता है, क्योंकि 1 × 1 × 1 कितना होता है, एक ही होता है, तो 1 प्लस 3a² b, यानी 3, मैं क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा 3q का स्क्वायर गुणा 1 प्लस ये हो जाएगा 3 गुणा 3q प्लस 1 का गुणा 1 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहां लिख लेता हूं आगे वाले स्टेप में, अगर मैं इसको खोलूं तो ये क्या होगा 27q का क्यूब प्लस 1, या 1 को मैं बाद में लिख लूंगा क्योंकि 1 बाहर रह जाएगा, तो 3 × 3 9 और 9 × 3 27, तो ये हो गया 27q का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9q और प्लस ये 1 है जो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, 1 को हो गया, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। एक बार खोल के करते अगला डायरेक्ट कर लेंगे। अब मैं करता हूं इसका, भाई ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि ऊपर एक जगह यहां पे और लिख लेंगे, वो बाद में कॉमन लेंगे। तो अब इसका अगर मैं क्यूब करूं तो 3 का तो 27 ही होगा, यानी 27 का क्यूब प्लस b क्या, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 × 2 × 2 8 होते हैं, प्लस 3a², तो 3 × a² कितना हुआ 27, 27 × 2 54, तो 54q प्लस 3ab² तो 3 × 3 9 और 4, 9 × 4 36, तो ये हो गया 36 का क्यू, और ये क्यू स्क्वायर होगा क्योंकि ये स्क्वायर होता है। हाँ, अब देखो पूछ क्या रहा है, मैंने क्या बताया था पहले, तो अगर घन पूछा तो घन करूंगा, वर्ग पूछा तो वर्ग करूंगा, फिर जो कॉमन यहाँ पे क्या बता रहा है 9, यानी मैं इन सबसे क्या करूंगा 9 कॉमन लूंगा। अगर मैं यहां से 9 कॉमन लू तो यहां पीछे क्या बचेगा 3q क्यूब। ठीक है, अब जैसे p एक पूर्णांक था, p को मैंने q बना दिया और q को वापस m बना सकता हूं ना, क्योंकि अगर q की जगह मान लो 1 है तो 3 × 1 क्या होगा 3, 3 भी कोई पूर्णांक है और m भी क्या है कोई पूर्णांक, तो मैं इसको मान रहा हूं यहाँ m, तो ये कितना हो गया मेरा 9m, यानी जब मैं 9p का जब क्यूब किया ना, तो क्यूब करने के बाद भी वो 9m आ रहा है, यानी 9 का कोई गुणज आ रहा है। अब इसमें क्या है, मैं इन तीनों से कॉमन ले लेता हूं, 9 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे 9 में आंसर चाहिए। यहां से लूंगा तो यहां क्या बचेगा 3q क्यूब प्लस यहां पे 3q स्क्वायर प्लस यहां पे 1,
और प्लस का 1। अब मैं इस पूरे को क्या मान रहा हूं, इस पूरे को मैं मान रहा हूं m। अगर मैं इसको m मानूंगा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9m प्लस 1। यानी जब मैंने 3 क्यूब प्लस 1 या 9p प्लस 1 का जब क्यूब किया तो वापस मुझे क्या मिला, 9m प्लस 1। तो यही मुझे चाहिए था। अब इसमें कॉमन लेता हूं, इसमें भी मैं क्या करता हूं, इसमें से 9 कॉमन ले रहा हूं। अगर मैं यहां से 9 कॉमन लूं तो पीछे क्या बचेगा, 3 क्यूब क्यूब प्लस, हाँ इसमें से नहीं, कॉमन इसमें इन तीनों में से ले रहा हूं। 8 को तो उधर रखूंगा ना, हाँ मैं इन एक ये और 2 इनसे कॉमन ले रहा हूं। तो इससे लिया ये बचा 54 में से अगर मैंने 9 कॉमन लिया तो क्या बचा 6 क्यू स्क्वायर। 36 में से 9 कॉमन लिया क्या बचा 4 क्यू, और इस 8 को मैं प्लस में 8 लिख रहा हूं। ठीक है, अब ये सब 9 का गुणज में है ना, तो मैं इस पूरे को क्या मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं m, क्योंकि क्यू भी कोई पूर्णांक है। अब मान लो क्यू की जगह मैं 1 रखूं तो 1 रखूंगा, 3 और 6 9, 9 और 4 13। तो 1 भी क्या है पूर्णांक है और 13 भी क्या है पूर्णांक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 9m प्लस 8। अब देखो आंसर में क्या चाहिए था 9m, तो 9m आ गया, 9m प्लस 1 9m प्लस 1 आ गया, 9m प्लस 8 तो 9m प्लस 8 आ गया। बस यही ध्यान रखना है, क्योंकि जब मैंने देखो 3 का किया है फिर भी इतना लंबा हुआ है, तो अगर 9 का पूरे का क्यूब करता तो बहुत ज्यादा टाइम लगता। क्योंकि यहाँ पे अगर 8 है तो 8 का क्यूब होना पता होना चाहिए, 7 का क्यूब, 6 का क्यूब, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, सबका क्यूब। अगर क्यूब नहीं पता तो फिर गुणा करो 3 बार तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। लेकिन हो तो क्या रहा है, मैंने 3 जब कॉमन लिया तो सारे सेम हो रहे हैं ना। तो इसका आंसर मैं नीचे क्या लिख सकता हूं कि इससे ये सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन हमेशा 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, अब देखो एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि जब भी जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना ठीक वैसे ही करना है। यहाँ पे घन पूछा तो मैंने a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया। अगर वर्ग पूछता तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया था, क्योंकि वहां पे वर्ग पूछा था स्क्वायर लगा दिया, घन पूछा तो क्यूब लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे 9m है तो मैंने सबसे 9 ही कॉमन लिया है, क्योंकि मुझे आंसर 9m में चाहिए था। अब क्वेश्चन पूछा था कि 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। जब मैंने यहाँ पे 9m है तो इसका मतलब मैं कहां तक लिख सकता हूँ, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r क्या है b से छोटा होता है, और कितना छोटा है सिर्फ एक ही छोटा होता है। तो मैंने x को 9p प्लस 1, 9p प्लस 2, 9p प्लस 3, 9p प्लस 4, 9p प्लस 5, 9p प्लस 6, 7, 8 तक लिखा। 9 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस में 9 करता तो 9 बाहर कॉमन आ जाता, 9 में बाहर चला जाता तो फिर क्या बचता, वापिस 9p ही बचता। ठीक है, अब इन 9 का क्यूब तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि करता तो बहुत ज्यादा टाइम लगता। अब इतने में अगर 3 में इतना टाइम लगा तो सोचो इसके जितने 3 और होते। और यहाँ पे तो क्या था, एक में तो 0 था, एक में एक का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, फिर 3 का 4 का सबका क्यूब करना पड़ता है, ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इन सबसे 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे 3 कॉमन लिया 3p बचा, यहाँ से 3 कॉमन लिया 3p बचा, यहाँ से 3 कॉमन लिया 3p प्लस 2 बचा, यहाँ पे प्लस 1। अब यहाँ से जब मैंने 3p कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस में कुछ नहीं है, मतलब 0 लिख सकता हूं मैं। यहाँ पे प्लस 1 प्लस में 2, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब प्लस में 0 ही होगा, तो यहाँ पे प्लस में 0 बचा, यहाँ प्लस में 1 बचा, फिर 2। अब जब मैंने देखा कि सब में क्या बच रहा है 3p, भाई ये 3 क्यू बन रहा है, 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 2, 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 2। इसी प्रकार मैं इसको भी लिख सकता हूं, ये क्या बन जाता 3 क्यू, ये क्या बन जाता 3 क्यू प्लस 1, और ये क्या बन जाता 3 क्यू प्लस में 2। यानी ध्यान से देखो ये तीनों सेम ही तो बन रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ इसका, चाहे इसका करो इसका करो इसका सेम संख्या, क्योंकि इसका और इसका इन तीनों का क्यूब क्या होगा, सेम होगा। इसी प्रकार 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 1 और 3 क्यू प्लस 1, इन तीनों का क्यूब भी सेम होगा, और 3 क्यू प्लस 2, 3 क्यू प्लस 2 और 3 क्यू प्लस 2 का भी सेम ही होगा। तो मैंने क्या किया, इन तीनों का क्यूब कर लिया। जब इसमें क्यूब किया तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला सबको याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब 3 का क्यूब क्या होता है 27, और क्यू का क्यूब, फिर मैंने इसके लिए लगाया तो इसमें a क्यूब कितना हुआ 27, b क्यूब यानी a का क्यूब 1 प्लस 3, ये फॉर्मूला में a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर गुणा b, तो 3 गुणा 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, तो 9 इंटू 3 27, 27 का क्यू स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यू कितने में 9, और 9 को जब 1 से गुणा की 9 क्यू, तो ये हो गया मेरा 27 क्यू स्क्वायर क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। ठीक है,
जब मैंने इसका क्यूब किया तो ए का क्यूब 27, बी का क्यूब 2 का क्यूब 8 होता है, फिर 3a² बी यानी 3a² कितना हुआ 27, 27 इंटू 2 कितने में 54, और 3ab² तो 3 गुना a 3 इंटू 3 कितने में 9, और b का स्क्वायर हुआ 2 का 4, तो 4 इंटू 9 कितने में 36। अब यहां तक आ गया। इसके बाद जब क्वेश्चन ने पूछा है कि 9m ही होने चाहिए, तो मैंने सबसे क्या किया 9 कॉमन ले लिया। यहां से जब मैंने 9 कॉमन लिया, यहाँ पे 3 क्यूब बच गया। यहां से मैंने इन तीनों से कॉमन लिया है, इन तीनों से। जब इन तीनों से कॉमन लिया तो क्या बचा 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 1 बच गया। और यहां से जब मैंने 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। अब प्लस में बाहर 8 बच रहा है। अब जब मैंने पहले क्या माना था पूर्णांक p, यहाँ पे पूर्णांक p भी कोई पूर्णांक है, q भी कोई पूर्णांक है, m भी कोई पूर्णांक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैंने जब p को q में बदल दिया तो q को m में बदल सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या रख लो, p की जगह कोई भी संख्या रखोगे तो q भी एक संख्या आएगी, और q में अगर कोई भी संख्या रखोगे तो m में कोई संख्या आएगी, और पूर्णांक क्या कोई संख्या ही तो होगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब मैंने ये रखा तो ये मेरे पास आंसर क्या है 9 का m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, और यही क्या था क्वेश्चन में पूछा था। तो मैं लास्ट में नीचे क्या लिख सकता हूं, किससे ये सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन हमेशा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। बस यही है। तो ध्यान रखना, इसको 9 बार नहीं करके सिर्फ 3 बार ही करना है। अगर 9 बार करोगे तो गलत तो नहीं होगा, पर 9 बार करने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और ज्यादा अपन को एग्जाम में टाइम बचाना ही है।